बचपन में हमें तो बताया जाता है कि बड़ों की इज्जत करो, माँ बाप की इज्जत करो, उस्ताद की इज्जत करो, लेकिन उस प्रॉपर तरीके से हमें ये चीज नहीं बताई जाती कि उस्ताद की इज्जत करो, लेकिन क्यों करो। तो उस चीज को न बताने की वजह से हमारे शागिर्द उस्ताद की इज्जत करने से वो पीछे रह जाते हैं, मतलब उनकी सही तरीके से इज्जत नहीं कर पाते। देखिए, दो किस्म की इज्जत होती है। पहले वो जो कि आप आर्टिफिशियली किसी की करते हो, लेकिन दूसरी वो इज्जत जो कि दिल से आप किसी की करते हो। बहुत सारे ऐसे शागिर्द आपने देखे होंगे कि जब भी वो क्लासरूम में एंटर होते हैं, अपने उस्ताद के हाथ चूमते हैं, उनसे दुआ लेते हैं, उनके साथ बैठते हैं और उनकी बातें सुनना उनको अच्छा लगता है। ये उस्ताद की दिल से इज्जत करना होता है। लेकिन एक वो इज्जत होती है जो कि आर्टिफिशियली हमें सिखाई जाती है। क्लासरूम में जा रहे हो, मे आई कम इन सर, अस्सलाम वालेकुम सर, और आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ। उस्ताद की इज्जत करना क्यों जरूरी है? देखिए, एक उस्ताद आप लोगों को जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है। एक जिंदगी गुजारनी होती है और दूसरी जिंदगी जीनी होती है। जिंदगी के गुजारने से मुराद कि आपकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, आप कुछ करना नहीं चाहते अपनी जिंदगी में, आराम से जिस तरह गुजर रही है आप यही सोचते हो जिस तरह गुजर रही है उस तरह गुजरने दो। और दूसरा जिंदगी जीना, कि जिसमें आपके पास एक मकसद होता है कि मैंने जिंदगी में कुछ सीखकर कुछ नया करना है और अपनी सोसाइटी, अपने मुल्क, अपने कौम और पूरे उम्मती मुस्लिमा की खिदमत करनी है। इसे जिंदगी जीना कहते हैं। और उस्ताद ही आपको सही तरीके से सिखाता है कि जिंदगी कैसे जी जाती है और अपनी जिंदगी में अपने आप को स्टेबल कैसे किया जाता है और अपने ही मकसद को कैसे ढूंढा जाता है और उस पोटेंशियल को ढूंढने के बाद उसको किस तरीके से फॉलो किया जा सके। क्योंकि कुछ लोग ऐसे तो होते हैं जो कि अपने मकसद को ढूंढ पाते हैं, लेकिन उस मकसद को फिर कंटिन्यूअसली आगे नहीं बढ़ा पाते। तो उस्ताद उस मोड़ पर आपकी मदद करता है। फिर उस्ताद दो किस्म के, दो तरीकों से आपको पढ़ाते हैं। एक होता है फिजिकली और दूसरा जो है स्पिरिचुअली आपको सिखाते हैं। फिजिकल से मनात आप स्कूल जाते हो, क्लासरूम जाते हो, ट्यूशन के टीचर के लिए जाते हो या मदरसा के जाते हो, वहां पर उस्ताद आपको फिजिकली सिखाता है। और स्पिरिचुअली से मुराद के आपका एक रोल मॉडल होता है और उस रोल मॉडल को आप फॉलो करते हो और जिस तरह उसने अपनी जिंदगी को जिया है और जिस तरह उसने अपने मकसद को फॉलो किया है, आप उसकी कोटेशंस को, उसकी किताबों को पढ़ते हो, उससे सीखते हो और आप भी उसी तरह अपने आप को बनाने की कोशिश करते हो। इन दो तरीकों से आप सीखते हो। यहां पर जितने भी शागिर्द बैठे हैं, मैं उन सबको ये कहना चाहूंगा कि कभी भी जिंदगी में उस्ताद को नाराज ना करना और हमेशा हर लम्हे पर उनकी इज्जत करना। क्योंकि जब तक आप अपने उस्ताद और अपने माँ बाप की इज्जत करना नहीं सीखेंगे और उनकी इज्जत नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी जिंदगी में कुछ नया नहीं कर सकते, कुछ बड़ा नहीं कर सकते और अपने मकसद को